हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है एक नए लेक्चर में। इसके पहले हम बताए थे एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल। आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इसके पहले के लेक्चर को आप देखे होंगे और समझे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, हम बताना चाहेंगे कि इसका जो कंसेप्ट है हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में। यदि नहीं देखे होंगे उसे आप देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नमाला। ठीक है, प्रश्नमाला 1.2 है, ये मिस्टेक्स है 1.1। ठीक है, न्यू बुक। ठीक है, न्यू NCERT है, ये न्यू NCERT है। ठीक है, कहता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। इस तरह का प्रश्न आपको 1 नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबका निकालते हैं। 140 आप एक अभाज्य गुणनखंड जानते होंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। 2 से क्लास 9 में पढ़े होंगे। 2 से 35, 5 से 7, तो इसको लिख दो। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने, यही तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा है 156, लिखो। 2 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से 39, 3 से 13 हो गया। 156 का लिखो। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। फिर लिखो तीसरा 38, 25 है। अब देखो तो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं। 3 से जाएगा। 3 से एक बार में 2 2 3 से 21, 3 25 15। अब 3 से देखते हैं, फिर से जाएगा 7 12। 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 6, 3 25 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 25 40 और 25 25। फिर 5 से जाएगा, तब 85 ना। ठीक है, अब लिख लो 38 25, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, अब देखो चौथा 5005 है ना। 5005। अब ये 5 जाएगा, 1 0 0 1। फिर जाएगा, कितना जाएगा? 7 दूनी 14, एक बार 3, 7 चौक 28, 2 7 21, 11 से 11, एकम 11, 3 11 33 हो गया। 5005 को करेंगे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा, है कि नहीं। और एक बात ये हमारे पास, ठीक है, कितना है 5वां नंबर क्वेश्चन 74 29। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं ना। 4 2 6 15, 15 7 22 नहीं जाएगा, जाएगा 17 से। ठीक है, तो कितना होगा? 17 34, 17 51, 17 68 68 5, तो कितना हो गया? 17 51 1, यहाँ जाएगा 7। 7 से 19 ही जाएगा, कितना बार में? 23 बार में। तो 74 29 को लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में ये समझो कि ये 9 का टॉपिक था। ठीक है, और तुमको बताना है, ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के रूप में। सिंपल सा क्वेश्चन है,
इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्या। तो यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, धुंधला सा थोड़ा सा समझा देते हैं। निकालना है HCF और LCM, ठीक है, और जांच भी करना है, जो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM बराबर, मतलब हमको ये दिखाना है कि A गुने B बराबर HCF गुना LCM, ये दिखाना है। HCF और LCM निकाल के आपको चेक करना है। तो 3 क्वेश्चन है। पहला है 26 और 91, अभी सिखाए थे इसका पिछला वीडियो में, सेम टू सेम बनेगा। तो सबसे पहले 26 का निकालो आभाज्य गुणनखंड 2 से 13, और 91 का निकाल लो 7 से 13 से 91। अब क्या करो, 26 का लिख लो 2 गुने 13, और 91 का लिख लो 7 गुने 13। अब हम सिखाए थे कि HCF निकालने के लिए कॉमन में क्या लेना है, छोटा घात। दोनों तो कॉमन मिल ही रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा। और हमने क्या सिखाया था कि LCM निकालने के लिए कॉमन मिलेगा तो बड़ा घात लेंगे, और नहीं मिलेगा तो ऐसे लिख देंगे। तो लिखेंगे 2 गुने 7 गुने 13, 7 दूनी 14 गुने 13, कितना हो जाएगा 13 चौके 53, 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 5 18, 182। तो ये तुम्हारा HCF और ये तुम्हारा LCM निकल गया बाबू, ठीक है। हमने जो सिखाया है उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का निकालो 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 से 3 8 24, 3 पचे 15, 5 से 17। ये क्या निकल गया, 510 का निकल गया। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का निकाल लो 2 से जाएगा, कितना जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी 2 से 23, अब नहीं जाएगा। तो 92 का निकल गया कितना, 2 के पावर 2 गुने 23। अब हम निकालना है HCF। तो HCF में क्या बताया था, कॉमन में छोटा घात। कॉमन में हम 12 बोल रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। तो कॉमन में छोटा घात, और कुछ मिला नहीं मिला जी, कॉमन सिर्फ 2 ही मिला है, तो ही तुम्हारा हो जाएगा क्या आंसर। और LCM में क्या बताया है, कॉमन में बड़ा घात, तो 2 के पावर 2, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो 3 नहीं मिला 3 भी लिख दो, 5 नहीं मिला 5 भी लिख दो, 17 नहीं मिला 17 लिखो, 23 नहीं मिला तो 23। अब ये सब जो गुना करेंगे, ठीक है, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हम गुना नहीं कर रहे हैं, अब गुना कर लीजिएगा, जो भी गुना करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास है 336 और 54। तो 336 का निकालो, ठीक है, 2 से एक बार में, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, और 54 का देखो 2 से 27 दूनी 54, 2 3 से 3 से 3 9 27, और फिर 3 से 3 3 9, मतलब 336 का लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7, और 54 का लिखेंगे तो 2 गुने 3 के पावर 3। और हमने सिखाया था HCF निकालने के लिए कॉमन में छोटा घात लेना है। तो 2 कॉमन है, छोटा घात 2 है, 3 में 3, तो 3 दूनी 6, और कुछ नहीं मिला। और LCM निकालने के लिए कॉमन बड़ा घात, तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 गुने 7, तो गुना कर दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ड नहीं है, आप अगर बनाइएगा
अच्छे प्रकार से बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा, और मेहनत नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, शुरुआत है तो मेहनत करना पड़ेगा। अब सोचे एग्ज़ाम आएगा तब मेहनत करेंगे तो गलत बात है, ऐसा नहीं चलने वाला है। ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें करना क्या था, करना था जांच करना था कि एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम निकालने के बाद जाँच कीजिए। तो जांच ऐसे करना है, कुछ करना नहीं है, ए गुने बी बराबर HCF गुने LCF फार्मूला होता है, इसे बैठा देना है। तो ए का मान कितना हो गया 336, बी का मान कितना हो गया 54, HCF कितना आया 6, और इसको गुना करने के बाद ये वाला गुना कर जो आएगा वहाँ पुट कर दीजिएगा। अब गुना जब करेंगे तो ये गुना और ये गुना दोनों का हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बस यही हो गया तुम्हारा जांच। तो इसमें भी वही करना है, ठीक है, कि ए गुने बी करना है और HCF गुने LCM करना है। ठीक है, तो ए का मान लिख देना 26 गुने 91 और HCF कितना आया था 13 गुने 182। दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा सेम आएगा, चेक हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा जांच हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, इसमें से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से हम 2 बना देते हैं। ठीक है, आप बना लीजिएगा। पहला है 12, 15 और 21। तो 12 का निकालो 2 से 6 और ये 2 से 3। ठीक है, ये 2 है ध्यान से। 15 है 3 से 5, अब नहीं जाएगा 21 3 से 7। अब 12 का लिखो 2 के पावर 2 गुने 3। 15 का लिखो 3 गुने 5 और 21 का लिखो 3 गुने 7। अब निकालो HCF। कॉमन में छोटा घात, कॉमन से 3 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। और LCM में कॉमन बड़ा घात, कॉमन में 3 2 का पावर 2 3 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे, 7 नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे, गुना कर दीजिएगा, यही हमारा कहा जाएगा आंसर। और इसको भी बनाते हैं दूसरा। देखिए प्रोसेस सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा सा समझना है। ठीक है, 17 का तो इन तीनों तो लगता है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 का निकलेगा बताओ, 17 का निकलेगा 17 गुने 1 23 है, तो 23 का 23 गुने 1 और 29 का निकलेगा 29 गुने 1। तो इसका HCF का निकलेगा, कुछ नहीं मिला कॉमन तो निकलेगा। और LCM क्या निकलेगा 17 गुने 23 गुने 29 का है कि तीनों अभाज्य संख्या, गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइएगा। तीसरा है से ये आपके लिए है, एक तरह होमवर्क टास्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बना के भेजिएगा। ठीक है, ये उम्मीद रहेगा कि आप बना के भेजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आता है, ऐसा नहीं कि सही इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट है, बस इसको लेकर चल रहे हैं। बोल रहा है कि HCF दे दिया है, इस प्रकार के प्रश्न के ऊपर इस प्रकार का बेस से समझो, इस बेस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। HCF दिया हुआ 9 और LCM दिया हुआ है 300, निकालना है। तो हम बताए थे A गुने B बराबर HCF गुना LCM। तो देखो A का मान कितना 306 है, इसका अंदर जो लिखा हुआ है तुम्हारा A है, ये तुम्हारा क्या है B है। तो 306 गुने 657। HCF कितना दिया हुआ है देखो तो 9 दिया हुआ है और LCM निकालना है। तो 306 गुने 657, ये गुना है तो भागम हो जाएगा। LCM 9 से काट सकते हैं, 9 से कटेगा, कटना चाहिए था, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 34 गुने 657 बराबर LCM। गुना करने के बाद
22,338 आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। इस बेसिक पर ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारा तुम्हारा गेस्ट पेपर वगैरह जो निकलेगा ना उसमें भी तुम्हारा दिया रहेगा। ठीक है, देखो ध्यान देना है और समझना है। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 6 की पावर n के लिए इस्तेमाल। देखो इस प्रकार से एग्जाम्पल हम बताए थे, ध्यान देना है, समझा देते हैं सॉल्यूशन में क्या करना है कि 6 की पावर n के ऊपर बात करना है। तो बोलना है कि 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। ठीक है, जब भी 0 पर समाप्त होगा तो 2 और 5 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं 6 का 6 बराबर कितना, 2 गुने 3। तो इसमें क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है क्या जी, नहीं है। इसलिए n का कोई भी मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। काहे नहीं होगा, यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा का 5 रहता तो हो सकता था। ठीक है, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ 3 भी आ गया तो 3 भी अगर रहता तो नहीं होगा। जब भी होगा तो 2 और 5 काहे होगा, बोले ऐसा काहे से ऐसा कि 2 गुने 5 हमेशा कितना लाता है, 10। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना आवश्यक है। यदि नहीं होगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बारे में बताना है, व्याख्या करना है कि ये संख्या और ये संख्या भाज्य संख्या कैसे है। तो पहला केस में क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसे विचार करते हैं। तो भाज्य संख्या हमने क्या बताया था कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, मतलब एक स्वयं और उसके अलावा यदि गुणनखंड आता है तो वो फैक्टर हो जाएगा, फिर नहीं होगा वो। फिर अगर नहीं होगा तो अभाज्य संख्या। तो चेक करो, देखो 13 यहाँ पर कॉमन निकल रहा है, तो 7 गुने 11 प्लस 1 कितना, 13 गुने 11 से 70 78 कितना होया, 78 गुना करो 13 8 74 से 4 10 14 आ गया ना। अब ध्यान दो, इसका गुणनखंड क्या हो गया, मोर देन। अब इसका गुणनखंड ज़्यादा नहीं हो गया। अगर हम 10 और 14 की बात करेंगे तो इसका 1 भी है और 10 और 14 भी है। इसके अलावा देखो तो इसके अलावा क्या आ गया, 13 भी और 78 भी है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो गुणनखंड है मोर देन 2 है। ये दोनों के अलावा ये तीसरा है, मतलब ये क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड मोर देन 2 हो गया। उसी प्रकार इस पर विचार करते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब हम 5 कॉमन निकालते हैं, तो 5 कॉमन निकालते हैं कितना हो जाएगा, देखो तो 3 दूनी 6 चौक 24, 5 चौक 20, 20 से 60, 120, 12 72, तो 7 गुने 72 प्लस 1, तो 5 गुने 0 5 7 दूनी 7 में 5 गुने 50 41। तो इसका जो भी गुणनफल आएगा, ध्यान देना, इसका जो भी मान लो x गुणनखंड आया तो इस x का 1 आएगा, x आएगा और इसके अलावा ये 5 आएगा और ये
50 41 आएगा। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये दोनों के अलावे ये दो अलग आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। समझ में आया। तो भाज्य कैसे आया वही बताना था कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। एक और स्वयं के अलावे यदि जिसका गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका 2 से ज़्यादा हो गया, 1 और 1014 के अलावे 2 अलग आ गया। इसका भी गुना करेंगे तो मान लो x आया, गुना करेंगे कुछ आएगा ना जी, तो x में 1 और x के अलावे 2 और आ गया। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। यहाँ बोला है, क्वेश्चन है को हम पढ़ देते हैं कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाना है 18 मिनट में और 12 मिनट में। तो दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो बोलता है कितने समय के बाद पुनः जहाँ शुरू किया था से मान लिया जाए कि एक मैदान है, तो ये घूमेगा, एक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है A, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है से B, ठीक है। एक A है, एगो क्या है, B है, इस पॉइंट से, ठीक है। सोनिया है, ठीक है, एक में रवि है। तो बोल रहा है कि सोनिया रवि एगो 18 मिनट चक्कर लगाता है और एगो 12 मिनट। तो दोनों अगर क्या करे, कितना मतलब कितना से प्रारंभ करे कि दोनों एक ही समय में यहाँ मिल जाए। देखो सब लेकर 18 और 12 है, तो इसका निकालो एलसीएम। तो 2 से निकालो, 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9 और 12 का 2 से 6 दूनी 12 और 2 से 3, तो 18 का लिखो 2 गुने 3 की पावर 2, ठीक है, 2 और 12 है तो 2 के पावर 2 गुने 3। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो एलसीएम में कॉमन में बड़ा घात, तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मतलब 36 मिनट। 36 मिनट, ये समझ में आया नहीं आया। मतलब कहने का मतलब है कि जो रवि है, कौन है, रवि और सोनिया, ठीक है, दोनों क्या हैं कि जब दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो 36 मिनट के बाद दोनों एक ही जगह पर वापस मिल जाएंगे। एक कहने का मतलब वही पूछ रहा है कि कितना समय में वो शुरू करे दौड़ना, दोनों है से एक ही समय में मिल जाए जहाँ से शुरू किया था। तो जो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना है, 36, मतलब 36 मिनट के बाद दोनों क्या है कि एक ही बार मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का ये टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था, मतलब लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो एग्जाम्पल और इसे देख लिया होगा तो समझिए कि वो बना लेगा, और जितना बार बनाइएगा उतना फ़ायदा है। कहावत में है कि दही को जितना मथेंगे उतना मक्खन निकलेगा। उसी प्रकार मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना बार रगड़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना है से उससे मक्खन निकलेगा, चमक निकलेगा। मैथ मतलब मथना होता है। जितना बार हार्ड वर्क करेंगे, जितना क्वेश्चन को बनाएंगे, उस बेसिस पर उतना फ़ायदा होने वाला है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए एक्सरसाइज में इसी चैप्टर से 1.2 को लेकर आएंगे एग्जाम्पल, ठीक है, और समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, और एक जो होमवर्क दिए हैं उसको बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ठीक है।